हाय एवरीवन। साइकोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग जिस चीज पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है, इलेक्शंस। इलेक्शंस जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में अभी ये हो रहा है। और ये अब हम लोगों ने शुरुआत किया था इसे 1 महीने पहले लगभग, और हम लोग 4 जून को इसको एंड करेंगे रिजल्ट के साथ। तो इसके बीच जो वॉलेटिलिटी हो रही है बाजार में, लोग उसको लेके काफी ज्यादा सोच रहे हैं कि उसका रीजन क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो जब आप इलेक्शन के इतिहास को देखोगे तो इलेक्शंस हमेशा मल्टीपल फेजेस में होते हैं, यानी इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा टाइम लगता है, उसके बाद हमें रिजल्ट पता चलता है। लेकिन इस प्रोसेस के बीच में काफी कुछ चेंज होता है। और वो क्या चेंज होता है? परिणाम चेंज नहीं होता है, परसेप्शन चेंज होता है। परसेप्शन से मेरा मतलब है अंदाजा। और चुनाव और शेयर मार्केट दोनों में ये जो परसेप्शन है बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कैसे डालता है उसकी मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कि इससे बचें कैसे। जो भी लोग इससे परेशान हो रहे हैं, इस वॉलेटिलिटी की समझ नहीं है उनमें कि इस वॉलेटिलिटी को हम देखें कैसे, आज उस पर चर्चा करेंगे। और हम बताएंगे कि एक्चुअली उस वॉलेटिलिटी को कैसे इजीली हैंडल किया जा सकता है। अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो इलेक्शन की, और हमारे देश में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं उसके ड्यूरेशन की, रिजल्ट तक में क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो आपको सब कुछ दिखता है। तो सबसे पहले आते हैं कि इस प्रोसेस का जो टेन्यूर है वो काफी लंबा है। इलेक्शन जब से शुरू होता है और जब हमें रिजल्ट मिलता है, इस बीच कम से कम 1 से 1.5-2 मंथ का टाइम जाता है। तो इस 1.5-2 महीने में न्यूज चैनल शांत तो बैठे होते नहीं है। वो हर एक लोकसभा क्षेत्र या जब विधानसभा चुनाव होता है तो विधानसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय पूछते हैं। अब लोगों की राय जब वो पूछते हैं तो उसमें दोनों वोटर्स होते हैं। एक दोनों नहीं, मैं बात करूंगा कि जितने भी पार्टीज होते हैं सबके वोटर्स होते हैं। तो सारे वोटर्स अलग अलग तरह की बात करते हैं, उससे कोई परसेप्शन बन जाता है। जैसे किसी मीडिया चैनल में आपने 10 लोगों को बोलते सुना, संयोग से उसमें 8 भाजपा के थे, या समझ लो कि 8 कांग्रेस के थे। तो आपने जब उसको सुना तो आपका एक परसेप्शन बन जाता है कि उस क्षेत्र में उधर ज्यादा वोट पड़ा होगा, जिसके समर्थक ज्यादा मीडिया से बात कर रहे थे। ये बात सच नहीं है, लेकिन ये परसेप्शन है जो बनता है, जो मीडिया बनाती है या नहीं पता। ये सही इवेल्युएशन नहीं है। रिजल्ट से पहले जब हम परसेप्शन बनाते हैं तो उसका एक मजबूत ढांचा होना चाहिए, आधार होना चाहिए। और इसके कारण से जब 2-3 फेज होते हैं, पहले तो मार्केट चुनाव शुरू होने से पहले एक एक्सपेक्टेशन लगाता है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी और कितने सीट ला सकती है वो। उसके बाद जब फेजेस खत्म होते हैं चुनाव के, तो उनके दिमाग में एक चीज और चलता है कि कहीं हम गलत तो साबित नहीं होंगे, कहीं हमने ऐसा तो नहीं सोचा था, जैसा सोचा था उसका उल्टा रिजल्ट आ जाए, ये जितनी सीटें हमने सोची थी वो नहीं ला पाएगी। इस तरह की चीजें जब फेजेस खत्म होती हैं तो हमारे दिमाग में आ जाती हैं, और उसके कारण से काफी कुछ इम्पैक्ट होता है। तो कभी आप देखोगे मार्केट ऊपर जा रहा है किसी फेज के बाद, किसी फेज के बाद नीचे आ रहा है। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता, लेकिन चूंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि 200-250 पॉइंट कुछ लगता ही नहीं है। आप इंडिया विक्स को देखोगे तो वो 10 के आसपास था, अभी 16 के आसपास चला, यानी 60% का उछाल इंडिया विक्स में आया है। इससे पता चलता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में 250-300 आप रख लो निफ्टी में, और बैंक निफ्टी अगर लोगे तो 500-600 पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा, वो रोज का मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें हम क्या करें? ये तो मार्केट कर रहा है। आपका पोर्टफोलियो भी इसी तरह से उछाल मार रहा होगा, बहुत सारे शेयर्स ऊपर जा रहे होंगे, बहुत सारे शेयर्स नीचे आ रहे होंगे।
इस प्रॉब्लम से छुटकारा कैसे पाए? इस प्रॉब्लम से छुटकारा ऐसे पा सकते हैं कि हमें पता है कि ये 4 जून को एंड होगा। 4 जून को हमारे पास रिजल्ट होगा और हमें पता होगा कि आने वाली गवर्नमेंट किसकी है और हमने जो सोचा था वो सही है या नहीं है। इन सब से परे अभी आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अभी कोई भी नया पोज़ीशन नहीं लो, मेरे समझ से। आप अगर पिछले कई इलेक्शंस को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कोई भी नया पोजीशन अभी मत लो। दूसरा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो उसका वॉल्यूम कम कर दो, क्वांटिटी भी कम कर दो, यानी कम से कम कैपिटल से ट्रेड करो, रिस्क अपना मैनेज करके चलो। पैसे बचेंगे तो इलेक्शन के बाद जब हमें पता होगा कि एग्जैक्टली क्या हुआ है तो उसके बाद हम फिर अपना जो भी है मार्केट का एक ट्रेंड होगा, एक डायरेक्शन निश्चित होगा और उसके बाद पैसे को वहां लगाना सही रहेगा। तो अभी के लिए हम लोग एक ही डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं कि वॉलीटिलिटी से डरे नहीं और वेट करें और अभी अपना रिस्क को मैनेज करके चलें, कैपिटल को बचा करके चलें ताकि जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए और मार्केट एक डायरेक्शन में निकले तो हम उसको राइड कर सकें उस रैली को। इसी तरह के साइकोलॉजिकल वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आगे, तब तक के लिए बाय।